हेलो बच्चों, मैथ ओलंपियाड का सबसे अच्छा क्वेश्चन हर बार हम लेके आते हैं और ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होते ही हैं पर आपको समझ में भी आते हैं। कैसे? आप हमारे साथ जो जुड़े हुए हो, ठीक है। और याद रखिएगा बच्चों, वीडियो को आप अगर थोड़ा सा देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप पूरा देखिए, स्टेप बाय स्टेप आप पूरा उसका सॉल्यूशन देखेंगे ना, 100% बता रहे हैं मैथ्स तो आपकी इंप्रूव होगी, साथ में कैलकुलेशन भी बहुत जबरदस्त हो जाएगा। बहुत जबरदस्त हो जाएगा तो मैथ तो इंप्रूव हो जाएगा ना बच्चों। इसलिए कह रहे हैं कि हम वो कैलकुलेशन क्यों बताते हैं। कैलकुलेशन मैं छोटे से छोटा भी बताता हूं बच्चों। क्यों बताता हूं? इसलिए बताता हूं ताकि जो बच्चे इसमें कैलकुलेशन को अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैंडल, उनको भी ये वीडियो समझ में आए, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने क्वेश्चन पर फोकस करेंगे बच्चों। तो देखिए, रूट लगा हुआ है, x की पूरी वैल्यू पर रूट लगा हुआ है, y की पूरी वैल्यू पर रूट लगा हुआ है और आपसे क्वेश्चन किया गया है कि x प्लस वाई क्या होगा। तो बच्चों, कोई भी सवाल लगाने से पहले हमको ये चीज जान लेना है कि हमें करना क्या है। हमें करना है x प्लस वाई की वैल्यू प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? x प्लस वाई की वैल्यू। तो उसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले x और y को थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हैं x की वैल्यू पर लगा है रूट। तो सबसे पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं कि बच्चों देखिए क्या होता है कि किसी भी नंबर यानी रूट के नंबर का अगर हम स्क्वायर कर दें, क्या कर दें? स्क्वायर कर दें, तो बच्चों इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये रूट ए 2 टाइम्स लिखा गया। स्क्वायर का मतलब ये होता है बच्चों। और एक चीज याद रखिए, अगर रूट ए आपने 2 टाइम्स लिख लिया है तो इसको हम एक ही रूट में लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये रूट ही है दोनों। क्यूब रूट को अगर क्यूब रूट है तो क्यूब रूट ए इंटू ए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पावर सेम होगी यानी रूट सेम होंगे, तो चाहे वो क्यूब हो, चाहे फोर्थ रूट हो, चाहे फिफ्थ रूट हो, तो आप ऐसे एक रूट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए स्क्वायर रूट है, इसलिए स्क्वायर होने का मतलब है कि अंदर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू 2 टाइम्स है तो वो एक बार बाहर आ जाएगा। ये देखिए हो गया आपका, ठीक है। अगर क्यूब रूट यहां लगा है, क्यूब यहां तो लिखा जाता है ना, 3 यहां पे भी 3 लगाना पड़ेगा। और अगर ये ए 3 टाइम्स हो गया तो इसका मतलब ए बाहर हो गया। तो जितने रूट होते हैं ना बच्चों, अगर वो चीज उतनी बार लिख गई तो वो रूट खत्म हो जाता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे स्क्वायर करते हैं। पहले क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे तो ये रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ये रूट कहां जाएगा? बाहर वाला रूट खत्म, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? 3 माइनस ब्रेक रूट में क्या लिखेंगे? फिर से 5 प्लस 2 रूट 3। याद रखिए बच्चों, ये अंदर वाला है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। इसी तरह से हम y का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों y स्क्वायर, फिर यहां पे भी ये रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। फिर क्या लिख जाएगा? 3 प्लस रूट 5 प्लस 2 रूट 3। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। अब आपको करना क्या है बच्चों? अब आपको यहां करना है ऐड। क्या करना है? ऐड कर दीजिए, यानी एडिंग। क्या करेंगे? एडिंग। अब आप बोलोगे एडिंग एडिंग क्यों कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? बच्चों यहां पे एडिंग इसलिए कर रहे हैं, ये वाला जो टर्म्स है हमारा माइनस है, ये वाला जो टर्म्स है हमारा प्लस है, तो दोनों तो सेम टर्म्स है। तो जब टर्म्स सेम होते हैं तो आप एक प्लस है और एक माइनस है तो एडिंग कर दीजिए तो वो कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहां से एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर में ऐड करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख जाएगा। 3 को 3 में ऐड करिए, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। अब हमें क्या करना है बच्चों? अब हमें अगर x प्लस वाई तक पहुंचना है तो एक्स वाई निकालना पड़ेगा। क्या निकालना है? एक्स वाई, यानी एक्स और वाई का इंटू। तो चलिए करते हैं एक्स और वाई का इंटू। तो x की वैल्यू आप देख सकते हैं रूट में कितना लिखा है। रूट में लिखा है 3 माइनस रूट में है 5 प्लस 2 रूट 3। ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। फिर इंटू, अब यहां पे आप चाहो तो ब्रैकेट लगा सकते हो। और दूसरा रूट भी है भाई। दूसरा रूट हमारे पास क्या है? 3 प्लस ये y की वैल्यू है बच्चों रूट 5 प्लस 2 रूट 3। यहां से ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। अब देख सकते हैं ये एक ही रूट तो है, एक ही रूट है, तो ये वाला रूल अप्लाई कर दीजिए। इसका मतलब है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक ही रूट में 3 माइनस रूट में है 5 प्लस 2 रूट 3 और इंटू लगा है, फिर इसको भी हम एक ही ब्रैकेट में लिख देंगे यहां पे रूट के अंदर ही। तो ये लिख जाएगा क्या बच्चों? बताइए। देखिए रूट रूट हट गया है, एक ही रूट में लिख रहे हैं, तो यहां हो जाएगा 3 प्लस रूट में 5 प्लस 2 रूट 3। ये बात समझ में आ गई बच्चों? ये हमारा रहा एक्स वाई। क्या रहा है? एक्स वाई। अब थोड़ा सा यहां पे फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा बच्चों। क्या? कि ये लिखा है देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी, और आपको अच्छे से पता है कि a माइनस बी
और a प्लस बी, ये जो आइडेंटिटी होती है अलजेब्रिक, इसका क्या फॉर्मूला होता है? सारे बच्चे जानते हैं इस फॉर्मूले को, ऐसा कम ही बच्चा होगा जो नहीं जानता होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इसका क्या फॉर्मूला होता है बच्चों। ये होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। समझ में आ गया? ये फॉर्मूला मैंने कहा था ना, मैं छोटा से छोटा चीज भी आपको बताऊंगा, तो ये भी आपको बताऊंगा, इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको लिख दिया है। ठीक है, तो बच्चों यहां पे a हमारा क्या है? a हमारा 3 है, b हमारा क्या है? रूट में 5 प्लस 2 रूट 3 है, और इसी तरह से a हम देख सकते हैं 3 है, प्लस लगा है, प्लस b हमारा ये है। समझ में आ गया? तो ये वाला रूल जो है ना, ये वाला यहां पे लगाना पड़ेगा आपको, तो यहां लिखना होगा एक्स वाई, ठीक है, और रूट लगा दीजिए बच्चों इस तरह से, और लिखिए ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, फिर क्या करेंगे? माइनस, क्या करेंगे? ए स्क्वायर माइनस, फिर बी स्क्वायर करेंगे, तो आप यही वाली बी तो हमारा यही है ना बच्चों, और बी पे स्क्वायर, बी पे स्क्वायर मतलब रूट है जो ना बच्चों, वो क्या हो जाएगा? रूट का स्क्वायर, मतलब रूट हट गया, तो रूट हट गया, तो इसमें तो दो संख्या है, 5 प्लस 2 रूट 3 है, तो बच्चों ब्रैकेट जरूर लगाइएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, यहां ब्रैकेट ही नहीं लगाते हैं, और यहीं से सवाल हो जाता है गलत। वो ऐसे लिख देंगे 9 माइनस 5 प्लस 2 रूट 3, ब्रैकेट ही नहीं लगाया। तो जब ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये वैल्यू इससे घट जाएगी, बाकी ये वैल्यू को साइन उसका वैसे ही रह गया। ये काम नहीं करना है आपको, ब्रैकेट बहुत अच्छे से यूज करना है आपको। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूं बच्चों, इसके आगे यहां पे सवाल लगाऊंगा। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे? अब मुझे जो एक्स वाई मिला है इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो रूट में हमारे पास क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करते हैं। 9 माइनस, माइनस का अंदर इंटू करिए बच्चों, -5 माइनस का 2 रूट 3, देखिए हो गया ना, दोनों ही साइन प्लस के थे, अब दोनों नेगेटिव हो गए। दोनों कैसे हो गए? नेगेटिव हो गए। तो एक्स वाई हमको कितना मिलेगा? 9 में से 5 जाएगा 4 माइनस 2 रूट 3 एज इट इज लिखा रहेगा, एज इट इज लिखा रहेगा। अब कहोगे अरे अरे रूट से बाहर कैसे आएगा? रूट से बाहर कैसे आएगा यार? यही चीज तो आपको बताना है हमको। ठीक है, यही चीज बताना है, आप यही तो आके फंस जाओगे। सवाल तो सारे बच्चे लगाएंगे, जहां तक उम्मीद है आप बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आंसर भी ले आएंगे, लेकिन बच्चों यहां पे तो बहुत सारे बच्चे फंस जाएंगे ना आके, उनको निकालने का काम कौन करेगा? मैं करूंगा। कौन करेगा? मैं। ठीक है, तो चलिए यहां से देखिए कैसे करता हूं। ये है एक्स वाई, ओके। अब बच्चे एक काम करिए, ये जो 4 लिखा है इसको कुछ इस तरह से स्प्लिट करिए ताकि ये हमारा क्या हो जाए, एक फॉर्मूला क्रिएट करे, या एक कह सकते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्रिएट हो जाए, या a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर। चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आने वाला नहीं है, बीच में लगा है माइनस, क्या लगा है? यानी जो -2ab होता है ना बच्चों, वो बनाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 4 को हम ब्रेक करेंगे और इसको लिखेंगे √3 का स्क्वायर, यानी 3 प्लस 1 4 होता है बच्चों, 3 प्लस 1 कितना होता है? 4, और 3 को लिख दो √3 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो सारे बच्चे जानते हैं कितना होता है? 1 ही रहता है। तो देखिए 3 प्लस 1 मिलकर क्या बनेगा? 4 बनेगा, यानी 4 बनेगा, 4 बनेगा, और माइनस का क्या हो जाएगा? 2 √3। देख सकते हैं √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 प्लस 1 4 हो गया, और ये एज इट इज लिखा रहा, इसमें हमने कोई भी चेंज नहीं किया है। अब बच्चों एक बात बताइए, एक्स वाई इज इक्वल टू यहां पे क्या लिख जाएगा? √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर भैया वहीं आ गए स्क्वायर, ये देखिए रूट लगा है, अंदर ये चीज 2 टाइम्स है, कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो रूट हट जाएगा ना, ये स्क्वायर इस रूट को क्या करेगा? हटा देगा। क्या करेगा? हटा देगा। तो एक्स वाई आपको कितना मिलेगा? √3 माइनस 1। क्या मिलेगा? √3 माइनस 1। अब आप सोच रहे होंगे अरे सर ने ये तो निकाल दिया, लेकिन x प्लस वाई तो अभी तक नहीं आया। तो बच्चों इसीलिए तो हम आपसे कह रहे हैं कि आप देखिए बस आगे होता क्या क्या है। ठीक है, x प्लस वाई क्वेश्चन कर रहा है, एक्स वाई आपने निकाल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपने निकाल लिया। अरे अब तो आ गया, अब तो आप हीरो बन गए। देखिए कैसे। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं, और आप ध्यान रखिए अगर आपको सवाल अच्छे से समझना हो तो वीडियो को पॉज करके आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को फिर से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, तो एक्स वाई मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी मिल गया है, हम जो मिल गया वो हम यहां लिख दे रहे हैं बच्चों। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 है, और एक्स वाई कितना है बच्चों?
√3 - 1 है। ये बात समझ आ गई, ये चीज हमको मिल गया है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये सब हटा देंगे और इसको अच्छे से आपको समझाएंगे हम, ठीक है। इसको समझाएंगे अब हम, इसको लगाएंगे कैसे, x प्लस वाई लाएंगे कैसे, ठीक है। तो चलिए x प्लस वाई हमको चाहिए, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है सभी बच्चे बताएंगे। चलिए बताइए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है। हाँ, सारे बच्चे बताएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy क्या होता है, 2xy। वेरी गुड, सारे बच्चों को आता है भाई, ठीक है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। अब एक बात बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमको पता है कि नहीं, पता है कि नहीं, पता है ना, कितना है 6। तो इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, 6 प्लस 2 एक्स वाई कितना है, एक्स वाई कितना है, पता है कि नहीं, पता है, क्या है √3 - 1। तो इसको भी ब्रैकेट में, यही तो बच्चे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, बस √3 - 1 लिख देंगे। अरे भैया ब्रैकेट कब लगाओगे, ब्रैकेट कब लगाओगे, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आंसर कैसे पाओगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक यहीं से होती है, ब्रैकेट प्लस माइनस इनटू डिवाइड, यार मैथ्स तो इसी का काम है। इनको आप अच्छा कर लीजिए, यही तो बेसिक है, इनको सही कर लीजिए, आपका सवाल कभी गलत होगा ही नहीं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे आप 6 ले लीजिए, 2 का अंदर इंटू करिए 2√3 और 2 का 1 में इंटू करिए 2 हो जाएगा, प्लस का माइनस में इंटू करेंगे तो माइनस हो जाएगा। देखिए आप कहेंगे कि 2 का रूट के अंदर इंटू क्यों नहीं किया, बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि रूट के अंदर क्यों नहीं इंटू किया। एक बात हम आपको बता दें बच्चों, अगर रूट ये है और दूसरा नंबर जो इंटू कर रहे हैं वो भी रूट का है तो अंदर इंटू कर सकते हैं। और याद रखिए सेम रूट होना चाहिए, जैसे अगर आप मान लीजिए आप √2 और √3 का इंटू करना चाहते हैं तो आप √6 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रूट में होना चाहिए। लेकिन अगर बच्चों यहां पे ऐसे लिखा है ³ √2 इंटू ³ √3, क्या अभी भी हम आपस में इंटू कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं एकदम। यहां पे हो जाएगा 6, यहां हो जाएगा ³ √6। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, तो बच्चे इस तरह से देखिए, रूट के जो अगर ये जो पावर है यानी कि ये रूट है, ठीक है, और ये क्यूब रूट है, तो अगर ये चीजें सेम रहती ना तो आप एक ही रूट में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए ³ √2 इंटू √3, अब क्या करोगे, अब नहीं लिख सकते, अब एज इट इज ये ऐसे का ऐसा ही बना रहेगा। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है और ये क्यूब रूट है, तो कहने का मतलब है कि ये जो वैल्यूज है आपस में इक्वल ही नहीं है, ठीक है। तो हम आपस में इंटू भी नहीं कर सकते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं। हमने आपसे कहा है ना, हम छोटे से छोटा टॉपिक भी आपको बताएंगे, छोटे से छोटा टॉपिक भी आपको बताएंगे, कहीं आपको कुछ ऐसा पार्ट ऐसा होगा ही नहीं कि जो आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा एक बात बताइए, सारे बच्चे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि ये जो सवाल हमने आपको बताया है ये आपको समझ में आया है कि नहीं आया। अगर बच्चों समझ में आ जाए ना तो लाइक जरूर करिएगा, और सवाल को आगे देखिए कैसे करते हैं। 6 में 2 को सब्ट्रैक्ट करिए, 4 आएगा, प्लस का 2√3 हो जाएगा। और याद रखिए हमको आंसर क्या निकालना है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर ही तो चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर ही चल रहा है, और मुझे चाहिए x प्लस वाई, इसीलिए मैंने फॉर्मूला यानी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो लगाया था वो x प्लस वाई का होल स्क्वायर लगाया था, इसीलिए लगाया था बच्चों क्योंकि x प्लस वाई हमको चाहिए था। अब आप कहेंगे कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाला क्यों, तो देख लीजिए बच्चों, देख लीजिए, यानी सवाल लगाने से पहले आपको ये फॉर्मूला लगा लेना था, और दिमाग में हमने कहा था ना लास्ट में बताऊंगा, तो लास्ट में यही चीज था कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, पहले ये निकाल लो मेरे भाई, फिर ये निकाल लो, फिर इनकी वैल्यू पुटअप कर दो, आ जाएगा आपका आंसर। तो ये चीज हम इसीलिए हमने कहा ना, जो भी पूछा जाता है उस पर फोकस करके रखिए, इस पर फोकस करिए, ये चाहिए इसका आइडेंटिटी लगाइए, और जो जो रिक्वायरमेंट हो उसमें वो आप पहले से निकाल लीजिए और रख दीजिए, आंसर आ गया। हमने पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि अगर हम पहले बता देते तो आपको कुछ बातें समझ में आती, कुछ नहीं समझ में आती और वीडियो को वहीं छोड़ देते, इसलिए ऐसा मत करिए, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आगे। अब आप देखिए अभी भी वैल्यू नहीं निकली, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, एक्स प्लस वाई नहीं निकला है, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है। अब हम करेंगे क्या बच्चों, इधर भी अब आपको एक रूल बताते हैं, यहां पे लिखा है जैसे a टू द पावर n, ठीक है बच्चों, इधर लिखा है
b टू द पावर n। अब आप दोनों तरफ क्या देख रहे हो, ऐसी कौन सा चीज है, ऐसा कौन सा वैल्यू है जो दोनों तरफ इक्वली है? आप देख सकते हो a और b क्या इक्वल है? नहीं। पावर में m और m इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है। तो यही चीज तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर पावर इक्वल हो जाए इक्वली में, यहां पे इक्वालिटी लगी हो, पावर आपस में क्या हो, इक्वल हो, तो ये पावर से पावर कैंसिल होता है, वैल्यू आ जाती है a इज इक्वल टू b, यानी ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। समझ में आ गया? यही काम यहां पे भी करना है, यानी अगर यहां होल स्क्वायर बनाया है तो यहां पे भी होल स्क्वायर बना लीजिए, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होगा। ठीक है, तो आप बनाएंगे कैसे? 4 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये समझिए। 4 को हम क्या लिखेंगे, 3 प्लस 1। 3 प्लस 1 कितना होता है, 4, और यहां हो जाएगा 2√3, और ये क्या लिख जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब 3 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, √3 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और ये एज इट इज लिखा रहने दिया। और यहां पे आपका हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या हो गया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर तो चल ही रहा है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला बन गया। इसको क्या लिखेंगे, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यही वाला फॉर्म आ गया कि नहीं आ गया, देखिए बेस अलग अलग है लेकिन पावर क्या है, सेम है, पावर से पावर कैंसिल कर दीजिए, x प्लस वाई आपकी वैल्यू क्या आ जाएगा, √3 प्लस 1। बच्चों हो गया, आपका आंसर आ गया। और बताइए कमेंट्स करके कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, कैसा लगा आपको सवाल? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे हम और भी अच्छे सवाल लेकर आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।